हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे चैनल खंडवार क्लास में। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल मैथ्स का जो चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स है, इसका जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसको आज इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप अपनी क्लासमेट्स को ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से बाकी के एक्सरसाइज की वीडियो भी वॉच कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द रेशनल नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स एक्स वाई जेड। यानी कि एक्स वाई जेड जो पॉइंट है, इनसे जो भी रेशनल नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। ये आपका x है, ठीक है। इधर 1/6 है, 2/6, 3/6, तो ये 4/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नीचे 6 चलता रहेगा, 1 2 3 4 आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 4/6 हो जाएगी। फिर ये 5/6, ये 6/6, ये 7/6 और ये फिर 8/6 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू 8/6 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही z है, z इधर है आपके नेगेटिव में, नेगेटिव 1/6, फिर 2/6, 3/6 और ये नेगेटिव 4/6, यानी कि z की वैल्यू आपके नेगेटिव 4/6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3 ऑन ए नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि 2 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। अब हमें बताना है कि विच नंबर इज रिप्रेजेंट बाय द थर्ड पॉइंट P। मतलब P को किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 2 और 3, ठीक है, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो पहली बात तो कि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, 2 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 2 लिखेंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट है P, ये तीसरे पार्ट पे है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। ठीक है, तीसरे पार्ट पे है तो ऊपर 3 लिखेंगे, और टोटल पार्ट 7 है तो नीचे 7 लिखेंगे। तो मिक्स फॉर्म हो जाएगा 2 and 3/7। ठीक है, 2 and 3/7 से आपका जो P पॉइंट है वो रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये वाला 2 and 4/7, ये 2/5/7, 2/6/7। ठीक है, और ये आपका 3 है ही है। तो बस P पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर बताना है। आगे है क्वेश्चन थर्ड, आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए बी। मतलब ए और बी को किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और हमें ए बी के बिटवीन डिस्टेंस भी यहाँ पर बतानी है। तो पहले तो ए बी का नंबर देख लो, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, 0 और 1 को यहाँ पर 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये ए जो है वो 4th नंबर पे है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 4/5। ठीक है ना, एक का जो नंबर है वो 4/5 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो ये 1 है आपका। एक मिनट मैं थोड़ा इसको करता हूँ। ये 1 है और ये 2 है। 1 और 2 को रिप्रेजेंट किया गया है। 1 और 2 के बीच में यहाँ पर 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल 5 पार्ट है, और बी जो है तीसरे पार्ट पे है। बी कौन से पार्ट पे है? तीसरे पे। ठीक है, 1 से स्टार्ट है सो 1 लिख देंगे, और बी तीसरे पार्ट पे है सो 3 लिख देंगे, और टोटल पार्ट 5 है तो 135 जो है बी का नंबर आ जाएगा। ठीक है, ए का नंबर आपका आ गया 4/5, बी का नंबर आ गया 135। ठीक है, इसको चाहे तो आप सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। 5 1 5 और 5 और 3 8, 8/5 आ जाएगा ये। ठीक है, ये लो 8/5 बी का नंबर। अब हमें ए और बी के बीच में डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, कि ए से लेके बीच के बी की डिस्टेंस क्या है। तो बी के ये जो नंबर है इसमें से सबट्रैक्ट करना है ए का नंबर। ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो मैंने नीचे इसको किया भी है। देखो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।
ठीक है। तो बी की वैल्यू 8/5 थी, उसमें से माइनस कर दिया, ए की वैल्यू 4/5 को, तो डिस्टेंस आ गया आपका 4/5, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है 4/5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 है, ए नंबर विच श्योरली लाइज बिटवीन दीज नंबर्स, मतलब एक नंबर है जो कि इनके बिटवीन है, ठीक है। हमें उस नंबर को फाइंड करना है, इन दोनों के बिटवीन है, ठीक है। तो इन दोनों के बिटवीन नंबर है वो, तो उसको हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मीन मेथड से फाइंड कर सकते हैं हम, यानी कि इनको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो है आपका ये होगा, लेकिन कैसे होगा वो सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये नंबर, ठीक है, तो ये दोनों जो नंबर हैं इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है, और नीचे अपॉन लगा के, ठीक है, 2 लिख देंगे, 2 से डिवाइड देंगे इसलिए। तो देखो a और 2a इनको ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 2b और b इनको ऐड करेंगे तो 3b हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3a + 3b अपॉन 2 आ गया, ठीक है। 3a + 3b में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा आपका a और b, तो a + b अंदर बच गया, और नीचे 2 है तो आपका ये आ गया आंसर 3/2 a + b, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, मतलब इन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर है 3/5, 3/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे हमें नंबर लाइन बनानी है। यहाँ पर आपको 0 लेना है, इधर 1 लेना है, और नीचे देखना ये 5 है, ठीक है, 5 है नीचे, तो 0 और 1 के बीच में 5 पार्ट करने हैं, ठीक है, क्योंकि जो नीचे होता है वो टोटल पार्ट होता है, यानी कि नीचे 5 है तो आपको 5 पार्ट करने हैं, ठीक है। तो मैंने इस 0 और 1 के 5 पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको 3/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो ऊपर 3 है, ठीक है, तो थर्ड पार्ट पर रिप्रेजेंट कर दो, तो थर्ड पार्ट पे आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा 3/5, ठीक है। ओके, फ्रैक्शन से पता लग जाता है, फ्रैक्शन में जो नीचे होता है यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल पार्ट होता है, और ऊपर 3 है तो 3 को रिप्रेजेंट करना है, नीचे 5 है तो 5 पार्ट बनाने हैं और 3 को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपका -4/11, ठीक है। तो आपका देखो 4/11 है माइनस का, तो आपका 0 के इधर आपके नेगेटिव होते हैं, नंबर लाइन जो होती है उसमें बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो यानी नेगेटिव नंबर से ये वाला आपका, तो ये इधर बनेगा, ठीक है ना। तो देखो 0 मैंने इधर लिया है, जबकि यहाँ पर 0 इधर लिया था, डिफरेंस है, ठीक है। 0 के इधर राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं और 0 के इधर लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल पार्ट कितने हैं, 11 है, तो 0 और 1 के बीच में 11 पार्ट बना लिए मैंने, ठीक है, और ऊपर 4 है तो 4 पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4, यहाँ पे आपको 4 पार्ट हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया 4/11, ठीक है ना। टोटल पार्ट 11 है ये, आप काउंट कर सकते हो, देखो 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 पे आपको बनना है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, नंबर लाइन बना लो, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड है आपका 17/5, ठीक है। 17/5 को मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 5 से डिवाइड देंगे, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, तो 3 and 2/5, मतलब इसको मिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया हम प्रॉपर में, 3 and 2/5, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो यहाँ पर होल नंबर क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा वो 3 और 4 के बीच में बनेगा, ठीक है ना। ओके, ऊपर जो नंबर थे वो 0 और 1 के बीच में बने थे, क्योंकि यहाँ पर इनमें होल नंबर नहीं था, ठीक है, होल नंबर मिसिंग था, तो होल नंबर नहीं है तो 0 और 1 के बीच में बनेंगे, बट होल नंबर है ना 3, तो ये 3 और 4 के बीच में बनेगा, ठीक है ना। तो 3 और 4 के बीच में बनेगा, और फिर देखना है फ्रैक्शन को, टोटल पार्ट 5 यानी कि 3 और 4 के बीच में 5 पार्ट करने हैं और 2 पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। एक मिनट देखो, तो 3 और 4 के बीच में 5 पार्ट बना लिए मैंने, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पार्ट बना लिए और 2 पर रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आपका 3 के बाद में 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 and 2/5 है, यानी कि 17/5 है, तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है।
नेक्स्ट है आपका 19/4, ठीक है, नेगेटिव है ये, तो ये आपके इधर साइड में बनेगा जीरो के, ये जीरो होगा, ठीक है ना। तो पहले तो हम इसको मिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे, वैसे वो इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड देके, ठीक है, मिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर को, तो ये आ जाएगा -4 और 3/4, यानी कि यहाँ पर भी होल नंबर -4 है, तो ये भी 4 और 5 के बीच में बनेगा, ठीक है। ये 3 है तो 3 और 4 के बीच में बनेगा, ये 4 है तो 4 और 5 के बीच में बनेगा, ठीक है। तो -4 और -5 के बीच में आपका ये नंबर बनेगा, ठीक है। तो ये जीरो इधर होगा क्योंकि नेगेटिव है, फिर 1 2 3 4, ठीक है। और ये नंबर जो है 4 और 5 के बीच में होगा, ये 5 है और ये 4 है, इसके बीच में टोटल 4 पार्ट करने हैं आपको, तो मैंने कर लिए, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। और ये आपका थर्ड पार्ट पे है, तो थर्ड पार्ट पे रिप्रेजेंट करना है आपको, यहाँ पे आपका जो है 19/4, यानी कि माइनस के 4 एंड 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लो। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4th। एनी 5 रेशनल नंबर्स हमें बताने हैं ग्रेटर देन -2, ठीक है। -2 से बड़े कोई भी 5 रेशनल नंबर, तो आपको पता होता है कि -2, ठीक है, फिर -3, ठीक है, -4, ठीक है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन -2 से इधर वाले सारे -3 -4 ठीक है, जो भी है, -3 के बाद, अच्छा -2 के बाद में -1, 1 मिनट तक मैं बताता हूँ, ये -2 है आपका, ठीक है। तो ये इधर वाले सारे क्या हैं, बड़े हैं, -1 भी बड़ा है, 0 भी बड़ा है, 0 के बाद में 1 आएगा वो भी बड़ा है, फिर 2 आएगा वो भी बड़ा है, तो 0, ठीक है, और -1 1 2 3 4 ये सब बड़े हैं, आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 9/5, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि यहाँ पर तो ऑलरेडी 5 नंबर है, ठीक है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे है, तो देखो 2 नीचे तो 5 5 सेम है, ठीक है, डिनोमीटर तो सेम ही होना है, 5 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 9 के बीच में कितने नंबर है, ठीक है, 3 4 5 6 7, 3 4 5, अच्छा 5 वाला तो लिखा है मैंने, ठीक है, वो भी आ सकता है। वैसे 2 और 9 के बीच में 3/5 आ जाएगा, ठीक है, 2/5 के बाद में 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, ठीक है, और 8/5, ये सारे नंबर जो है इन दोनों के बीच में है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, हमें 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है बिटवीन -1/3 और +1/3, ठीक है। तो देखो इस मेथड को समझो ध्यान से, इस मेथड को समझ लिया तो कोई भी नंबर के रेशनल नंबर आप कोई भी नंबर के बिटवीन रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमें 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स गिवन है, तो पहले तो इनको चेक करना है कि ये नंबर्स का डिनोमीटर सेम है क्या, यहाँ पर सेम है दोनों का, ठीक है, सेम है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, इनको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर डिनोमीटर सेम नहीं होते, ठीक है, तो पहले इनका डिनोमीटर सेम करते, ये मेथड है, ठीक है। यहाँ पर डिनोमीटर सेम है तो 10 नंबर निकालने हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करना है, 5 नंबर निकालने होते तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 नंबर निकालने होते तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 निकालने हैं, सो मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, डिनोमीटर और नोमिनेटर दोनों को, ठीक है। ये आपका ये नंबर है, ये आपका ये नंबर है, ठीक है। तो 11 बन जा 11 और 11 3 जा 33, ठीक है, ये आ गया आपका नंबर, माइनस के 11 ऊपर और नीचे 33, 11 बन जा 11 और 11 3 जा 33, ये भी 11/33 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, माइनस के 11/33 से लेके और प्लस के 11/33 तक बहुत सारे नंबर्स हैं, आपको सिर्फ 10 नंबर्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, ठीक है। -11 से -11 के बाद आएगा -10, फिर -9, ठीक है ना, तो -10/11, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, मैं इसको इधर रख देता हूँ, -10/33, ठीक है, -9/33, -8/33, -7/33, ठीक है, 6/33, -5/33, 4/33, और ये, ठीक है, मतलब नीचे तो सेम है 33, नीचे का चेंज नहीं करना, ऊपर बढ़ते जाना है, ठीक है। देखो ये -11 और +11 के बीच में कितने नंबर आते हैं, -10, फिर -9, ठीक है, तो -10/33, -9/33,
-8/33 फिर 7, ऐसे करके आपके ये टोटल 10 नंबर्स आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो लास्ट यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, -1/33, इससे आगे भी हैं। ठीक है, -1 से आगे क्या आता है 0, फिर आता है -1, -1 से भी आगे 0, फिर आता है +1। ठीक है, तो और भी नंबर हो सकते हैं, काफ़ी सारे नंबर से यहाँ पर आपको 10 लिखने हैं, आप 10 लिख सकते हो। अब देखो मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, क्या आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएंगे। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चनों में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें 10 रेशनल नंबर्स निकालना है बिटवीन दीज नंबर, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में 10 नंबर्स निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे, बट पहले यहाँ पर चेक करो डिनोमीटर सेम है क्या, तो यहाँ पर डिनोमीटर सेम नहीं है। ठीक है, तो डिनोमीटर पहले तो यही काम करना है, डिनोमीटर सेम करेंगे। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे डिनोमीटर सेम थे। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर डिनोमीटर सेम थे, तो हमने कोई दिक्कत नहीं, हमने डायरेक्ट ही 10 निकालने हैं तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी 10 निकालने हैं तो यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, पहले डिनोमीटर को सेम करेंगे। ठीक है, अब डिनोमीटर कैसे सेम होता है, देखो ये आपका नंबर है, ये दोनों नंबर्स जो मैंने सर्कल में किए हैं इनके बिटवीन निकालने हैं। तो अभी मैं डिनोमीटर को सेम कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखो इसका डिनोमीटर है 2। ठीक है, इस नंबर का डिनोमीटर है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका डिनोमीटर है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे करना है। ठीक है, उल्टे सुल्टे कर दो, समझ में आ गया। इसका डिनोमीटर देखो क्या है 5, तो यानी कि इस वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, और इस वाले ये इसका डिनोमीटर है 2, तो इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस उल्टा सुल्टा करना है। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 4/10 आ गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5/10 आ गया। अब देखो -4/10 और +5/10 के बिटवीन बहुत सारे नंबर है। ठीक है, लेकिन आई थिंक 10 नहीं है। ठीक है, हमें 10 पूछना है तो 10 नहीं है, सो हम क्या करेंगे, अब वो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया नाउ मल्टीप्लाई बाई 11, तो यानी कि इस नंबर को और इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है, नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट बेटा ऊपर तो डिनोमीटर सेम किया है, यहाँ पर डिनोमीटर सेम नहीं था, अब देखो इनका डिनोमीटर सेम हो गया। ठीक है, ऊपर तो डिनोमीटर सेम किया है, और अब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44/10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 55/10। 44 नेगेटिव से लेके 55 पॉजिटिव। ठीक है, बहुत सारे नंबर है, आपको 10 लिखने हैं, कोई भी 10 लिख सकते हो। ठीक है, तो 44 से पहले आता है 43, तो -43/110, -42/110, -41/110, -40/110। ठीक है, ऐसे चलते जाओ, और आपके चाहो जितना लिख सकते हो आप, ऐसे बहुत सारे नंबर है यहाँ पे, बट आपको 10 फाइंड करना है तो 10 लिख सकते हो। अब एक चीज़ और समझनी है आपको। ठीक है, आप अपना जो बुक का आंसर है ना वो चेक करना। ठीक है, मतलब उसको चेक करके आप ये मत कह देना कि सर ये आंसर तो मैच ही नहीं हो रही, तो गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, क्योंकि ये जो बिटवीन वाले नंबर फाइंड होते हैं ना, इनमें ठीक है सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक है, सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, आपकी बुक में कुछ और होगा। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो कुछ और होगा। ठीक है, और भी आ सकते हैं। ठीक है ना, क्यों आ सकते हैं, क्योंकि ध्यान देना इस नंबर और इस नंबर के बीच में, ठीक है, कितने नंबर से, इस नंबर और इस नंबर के बीच में समथिंग 90 नंबर्स हैं। कितने, 90 या 100 नंबर्स है, और आपको कितने लिखने हैं, सिर्फ 10। ठीक है ना, तो 90 और 100 में से सिर्फ 10 अपन ने ये लिख लिए, कोई और दूसरे लिख लेगा, कोई और दूसरे लिख लेगा। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो यानी कि ये आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि सर आपके आंसर अलग हैं और बुक के अलग हैं। ठीक है, क्योंकि बिटवीन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 और 2, अभी मैं पूछूँ बेटा 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं, ओनली 1 2 के बीच में, तो आप कहोगे सर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जबकि इन दोनों के बीच में भी काफ़ी नंबर्स हैं। ठीक है, काफ़ी नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखो 8 का फर्स्ट है, वैसे 8 के फर्स्ट में करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं।
फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, फिर इनके बीच में, फिर इनके बीच में, ठीक है। तो देखते हैं रेशनल नंबर्स। पहला क्वेश्चन है 2/3 और 4/5 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, वो भी 5, ठीक है ना। तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम है क्या चेक कर लो। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करना है, मतलब इस वाले को मल्टीप्लाई करोगे 5 से और इस वाले को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, उल्टा सुल्टा करना है डिनोमिनेटर, ठीक है। ये नंबर ले लिया और इसका डिनोमिनेटर 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर ये इधर लिख दिया और इसका डिनोमिनेटर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12/15 आ गया, ये 10/15 आ गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर इनका सेम हो ही गया, ठीक है, सही है। अब देखो ध्यान से, हमें निकालने हैं 5 रेशनल नंबर्स, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 10 निकालने थे तो 11 से मल्टीप्लाई किया, अब 5 निकालने हैं तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो ये 60/90 बन गया और ये जो है आपका 72/90 बन गया। अब देखो 60 और 72 के बीच में आपके, ठीक है, 10, 11 नंबर्स हैं, तो आपको इसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको 5 नंबर लिखना है, ठीक है। तो 60/90 के बाद में 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90 हो गए 5 नंबर, ठीक है। ज़्यादा पूछता तो 66/90 लिख देते, ठीक है। और पूछता तो 67/90 लिख सकते थे, 72 तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 8 का फर्स्ट। नेक्स्ट है सेकंड में, ये देखो इन दोनों के बीच में नंबर निकालने हैं 5, तो पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, उल्टा सुल्टा। तो ये आपका आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल निकालने हैं, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर रहे 6 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि देखो -9 और +10, ठीक है, -9 और +10 के बीच में तो वैसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। -9/6 के इधर आएगा -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, ठीक है। ये 5 रेशनल नंबर मिल गए तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 का फर्स्ट में ये और ये, ठीक है, इनके बीच में सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। 10/15 के बाद में 11/15, फिर 12/15 तो यही है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर्स नहीं थे इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली अगर नंबर मिल रहे हैं जैसे -9 और +10 के बीच में, तो काफ़ी नंबर्स हैं ये आ गए, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर नहीं होते तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। आगे देखो 1/8 और 1/2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। ये 8 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और ये 2 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2/16, ये आ गया 8/16। अब देखो 2 और 8 के बीच में कितने नंबर है? ज़्यादा नहीं है, 5, 2 के बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओनली 6 नंबर है, ठीक है। और हमें तो 5 निकालने हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे। 2/16 के बाद में 3/16, 4/16, 5/16, 6/16 और 7/16, ये आ गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी इन दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है नंबर मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आ गए, ऐसे है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 9 है फाइंड ए रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना, ओनली 1, ठीक है, जो भी मीन मेथड से फाइंड करना है। तो मीन मेथड अलग है, अभी जो मैं आपको बता रहा था वो मेथड अलग है और मीन मेथड अलग है। मीन मेथड से फाइंड करेंगे, तो देखते हैं, ठीक है। ए रेशनल नंबर्स बिटवीन ये एंड ये, ठीक है, बाय मीन मेथड। तो मीन मेथड क्या कहता है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड दे दो, ठीक है, यही मीन मेथड है, ठीक है ना। ए और बी को ऐड करके 2 से डिवाइड दे दो, a+b/2, यानी कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देना है, ठीक है ना। तो दोनों का सम करते हैं, इसका और इसका सम करते हैं, और नीचे /2 लगा दिया मैंने। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 36 और 31/16,
और नीचे 2 से डिवाइड देना है, तो ये 2 जो है 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 31/32। ठीक है, यही मेन मेथड है। ठीक है, जिसके बीच में भी आपको नंबर निकालना है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे दो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड है 9 का, उसमें 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में, और वो भी मेन मेथड से। तो इसको भी देखते हैं। तो देखो, पहले इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दिया मैंने। ठीक है, तो ये आ गया 7/10, और 7/10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7/20। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, तो यानी कि ये नंबर और ये नंबर, इनके बीच में आ गया आपका ये नंबर 7/20। ठीक है, अब ये देखो, इसके और इसके, मतलब इसके और इसके बीच में आ गया 7/20। अब हमें 3 नंबर फाइंड करने हैं यहाँ पर, तो हम अब इन दोनों के बीच में फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में फाइंड कर लेंगे 7/20। और 1 मिनट रुको, देखो ध्यान से दोबारा देखो, ये नंबर और ये नंबर के बीच में आपने फाइंड किया अभी। ठीक है, तो आपका आ गया 7/20, तो ये 7/20 आ गया। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड कर लो, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे। 1/5 और 7/20, 1/5 और 7/20 को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो ये ऐड कर लिया, ऐड करके इतना आ गया 55/100, और 2 से डिवाइड दिया, तो ये काट पीट लिया, 11/40 आ गया। ठीक है ना, 11/40 आ गया। किस किस के बीच में आया था ये नंबर? 1/5 और 7/20, यानी 1/5 और 7/20 के बीच में जो नंबर आया था वो ये रहा, 11/40। अब हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में फाइंड करेंगे 7/20 और 1/2 के बीच में। तो 7/20 और 1/2 के बीच में नंबर फाइंड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दिया तो आपका ये आ जाएगा 7/40। ठीक है, कैसे आया वो देख लो आप। इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो ये आ गया आपका 34/40 और 1/2, तो ये आ जाएगा 2 से कट गया 34, 7/40। तो यानी कि 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 2/5, इन दोनों के बीच में जो 3 रेशनल नंबर्स है वो ये आ गए। ठीक है, ये मैंने आपको नंबर लाइन सिर्फ हेल्प के लिए बनाई है। इसके और इसके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, वो तीनों ये आ गए। ठीक है, कैसे फाइंड करना दोबारा देख लो। पहले इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा। सेम मेथड है, जिसके बीच में फाइंड करना है उनको ऐड कर लो और 2 से डिवाइड दे दो। नेक्स्ट देखते हैं 10 क्वेश्चन, जो कि लास्ट है। हमें बता रहा है कि 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं और बिटवीन दी, इन दोनों के बीच में फाइंड करना है, और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो ए और बी की वैल्यू गिवन थी वो इसमें पुट कर दो। ठीक है, इन दोनों में, तो ए और बी की वैल्यू पुट कर दी हमने। ए की जगह पर 1/6 और बी की जगह पर 1/8 पुट कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा समझो, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सपोनेंट्स के बारे में सीखना है आपको। ए की जगह ये पुट करा, बी की जगह ये पुट किया। ठीक है, और पावर माइनस है। अब देखो नेगेटिव पावर्स को पहले इसको सॉल्व कर लो, अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अभी बाहर नेगेटिव पावर है। ठीक है, -1, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो अपोजिट कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, 1 मिनट को 8, पहले तो 8 - 6 किया, 2/40 आ गया, 1/24 आ गया। ठीक है, अब नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो उल्टा कर दो, 1/24 को उल्टा हो जाएगा 24, तो ये सॉल्व कर लिया, 24 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1/6 की पावर नेगेटिव को उल्टा कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/1, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/8 का 8/1। ठीक है, 6/1 और 8/1 का मतलब 6 और 8 ही होता है, तो 6 - 8 किया तो 2 आ गया। ठीक है, तो यानी कि एक नंबर आ गया 24 और एक नंबर आ गया आपका -2। इन दोनों के बिटवीन आपको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो 24 और -2 के बिटवीन 3 रेशनल नंबर तो हैं काफ़ी। आपको पता है 24 तो इधर होता है, इसके बाद में -1 होता है। ठीक है, 24
सॉरी -2 होता है, फिर -1 होता है, फिर 0 होता है, 24 तो बहुत दूर होता है। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में आपके काफ़ी सारे नंबर्स हैं। मैंने तो 3 नंबर्स लिखे हैं, वो है 23, 22 और 21। और भी नंबर्स हो सकते हैं, काफ़ी हैं, ठीक है। आप लिख लो -1, फिर 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, काफ़ी नंबर्स हैं। तो पहले ही सॉल्व कर लो। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में हो सके जितना इसको शेयर